दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत पुरानी है और बिल्कुल रहस्यमयी है। एक ऐसी पिचासनी की जिसे सुनने के बाद में आपके भी होश और रोंगटे उड़ जाएंगे। आप सोच में पड़ जाओगे, क्या ऐसे भी कुछ होता है क्या? लेकिन चलिए, ऐसा होता है। हम इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। ध्यान से सुनिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराना समय था। धरती पर छोटे छोटे गाँव थे। लोग खेती बाड़ी करते थे और रात को चूल्हे के पास बैठकर कथाएं सुनते थे। ऐसा ही एक गांव था, अर्जुनेश। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसा हुआ था। दिन में शांति शांति रहती, पर रात को जंगल से अजीब आवाजें आती। लोग डरते क्योंकि सब जानते थे उन आवाज़ों के पीछे है कर्ण पिचासनी। कर्ण पिचासनी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बच्चों की धड़कन तेज हो जाती है और ढूंढे बूढ़े कांपने लगते हैं। कहा जाता है कि वह किसी के भी कान में धीरे से फुसफुसाती है। उसकी फुसफुसाहट साधारण नहीं होती, वह मनुष्य के विचारों को बदल देती है। कभी कभी एक शांत स्वभाव का इंसान अचानक क्रोधी बन जाता है, तो कभी कभी कोई साहसी योद्धा भयभीत होकर भाग खड़ा होता है। गांव वाले मानते थे कि कर्ण पिचासनी अदृश्य रूप से सबको देखती रहती है। इस गांव में रहता था एक 10 वर्षीय बालक आदित्य। आदित्य जिज्ञासु था। उसे हर बात की गहराई तक जाना पसंद था। उसकी माँ अक्सर उसे रात में सोने से पहले कथाएं सुनाती। एक रात माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा याद रखना, कर्ण पिचासनी हर किसी को परखती है। अगर मन में लालच, क्रोध या डर छिपा हो तो वह तुरंत पकड़ लेती है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और साहस हो तो वही शक्ति इंसान का रक्षक बन सकती है। आदित्य ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं कभी कर्ण पिचासनी से मिला तो मैं डरूंगा नहीं। मैं देखूंगा क्या वह सचमुच उतनी भयानक है जितना लोग कहते हैं। दोस्तों, उस गांव की पहली रात की घटना यह होती है। एक दिन गांव में मेला लगा। ढोल नगाड़े बजे, बच्चे झूले पर खेले और लोग देर रात तक उत्सव मनाते रहे। लेकिन जब सब अपने घरों को लौटे तभी जंगल में एक ठंडी हवा चली। लोगों को लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। आदित्य ने भी वह आवाज़ सुनी। आदित्य आदित्य आदित्य, उसका नाम बार बार गूंज रहा था। वह चौंक गया। कौन है वहाँ? उसने पुकार। कोई आवाज़ नहीं मिला, पर आवाज़ उसके कान के पास और अजीब करीब आती हुई। तू जिज्ञासु है, तू मुझे ढूंढना चाहता है। आदित्य डर गया, पर उसके भीतर का एहसास कह रहा था, यह कर्ण पिचासनी है। अगर मैं पीछे हट गया तो मैं हमेशा डर में जीऊंगा। उसने ठान लिया कि वह आवाज़ का पीछा करेगा। जंगल की ओर रात गहरी थी। गांव के जब सब लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन आदित्य अकेला जंगल की ओर बढ़ चला। चांदनी पेड़ों के बीच से छन छन गिर रही थी। पत्तों की सरसराहट में भी उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है। धीरे धीरे वह जंगल की गहराई में पहुंच गया। अचानक उसने देखा एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे कोई दानव अपने पंजे फैलाए खड़ा है। उसी पेड़ के पास एक अजीब सी छाया दिखाई दी। छाया लंबी और धुंधली थी। उसने आदित्य से कहा, तो तू आ ही गया। आदित्य कांपते हुए बोला, तू कर्ण पिचासनी है? वह छाया धीरे धीरे बदलने लगी। कभी एक औरत जैसी दिखती, कभी एक बूढ़े साधु जैसी, तो कभी धुएं की लहरें बन जाती। उसकी आंखें चमक रही थी। हाँ, लोग मुझे कर्ण पिचासनी कहते हैं। सब मुझसे डरते हैं, लेकिन तू क्यों आया है? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं डरने नहीं आया हूँ, मैं सच जानने आया हूँ। अगर तू बुरी है तो मैं तुमसे लड़ूंगा, और अगर तू अच्छी है तो मैं तेरा रहस्य समझना चाहता हूँ।
कर्ण पिचासनी हंसी। उसकी हंसी पेड़ों में गूंजने लगी। बच्चे, तुम में साहस है, लेकिन देखूंगी तेरे दिल में डर, क्रोध और लालच कितना छिपा है। अगर तू हार गया तो तू मेरा दास बन जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी लंबी उंगली उठाई और आदित्य के कान में फुसफुसाया। उसकी फुसफुसाहट सुनते ही आदित्य को लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने मन में अजीब ख्याल आने लगे। क्यों ना मैं गांव का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं? क्यों ना सब लोग मेरी सेवा करें? आदित्य हड़बड़ा गया। ये मेरे विचार नहीं है, ये तो कर्ण पिचासनी मुझे सब पर कह रही है। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और माँ की बात याद की। सच्चा दिल ही उसे बचाएगा, तुझे बचाएगा। आदित्य ने मन ही मन कहा, नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं बस सच्चाई चाहता हूँ। इतना कहते ही उसके कान में बजती फुसफुसाहट अचानक धीमी हो गई। कर्ण पिचासनी फिर से हंसी। पहला इम्तिहान तूने पार कर लिया, लेकिन सफ़र अभी लंबा है। आदित्य ने हिम्मत दिखाकर पहला परीक्षा पार कर लिया था, लेकिन कर्ण पिचासनी ने उसे चेतावनी दी, अगली रात मैं तुम्हें और कठिन परख में डालूंगी। अगर तू सच्चा है तो मेरा रहस्य तेरे सामने खुलेगा, लेकिन अगर तेरे मन में जरा सी भी छल या डर होगा तो तू हमेशा के लिए मेरा जाल में फंस जाएगा। आदित्य ने आंखें खोली। बरगद का पेड़ फिर से शांत खड़ा था। क्या यह सपना था या सचमुच कर्ण पिचासनी ने उससे बात की? उस रात आदित्य नींद नहीं ले पाया। उसे पता था यह तो बस शुरुआत है, आने वाली रातें उसकी जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। दोस्तों, इस कहानी में पहला एपिसोड में हम इतना ही सुनेंगे। फिर से मिलते हैं दूसरे एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।